कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। हम लोग ईडियम और फ्रेजेस बातचीत कर रहे थे। आइए उसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। देखिए पहला हमारा ईडियम है अबोर्ड फ्रॉम द ब्लू। इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन होता है। इसका मतलब होता है अ सडन एंड अनएक्सपेक्टेड इवेंट। ठीक, अ सडन एंड अनएक्सपेक्टेड इवेंट, अचानक या अप्रत्याशित घटना या आश्चर्य। ठीक, हर फादर्स इलनेस, जो उसके पिता की बीमारी थी, her father's illness was a bolt from the blue for the family। जो उसके पिता की बीमारी थी, क्या थी? उसके परिवार के लिए अचानक से झटका थी, है ना। ठीक है, आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला हमारा है अ बोन ऑफ कंटेंशन। अ बोन ऑफ कंटेंशन क्या होता है? विवाद की जड़। ठीक है, अ सब्जेक्ट और इशू दैट काजेज डिसएग्रीमेंट। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका नाउन होता है। द प्रॉपर्टी हैज बीन अ बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन द टू ब्रदर्स। यानी जो प्रॉपर्टी थी वो दोनों, जो संपत्ति थी दोनों भाइयों के बीच में झगड़े की जड़ थी, झगड़े के कारण, हैज बीन लगा है, जो प्रॉपर्टी है दोनों भाइयों के बीच झगड़े के कारण रही है। द प्रॉपर्टी हैज बीन, प्रॉपर्टी रही है, अ बोन ऑफ कंटेंशन, झगड़े का, विवाद की जड़, बिटवीन द टू ब्रदर्स, दोनों भाइयों के बीच में। तो अ बोन ऑफ कंटेंशन क्या होता है? विवाद की जड़। अगला देख लीजिए, अ ब्रोकन रीड। इसका भी पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन होता है हमारा। इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन होता है। अ वीक और अनरिलायबल पर्सन, यानी कोई कमजोर या अनरिलायबल, ऐसा पर्सन जिसके पे आप विश्वास न कर सकें। ठीक है, तो अ ब्रोकन रीड का मतलब होता है कमजोर या भरोसे के नाकाबिल व्यक्ति। तो ही प्रूव्ड टू बी अ ब्रोकन रीड। ही प्रूव्ड टू बी अ ब्रोकन रीड व्हेन आई नीडेड हिज हेल्प द मोस्ट। जब मुझे उसकी मदद की सबसे ज्यादा जरूरत थी, वह कमजोर सहारा साबित हुआ। ठीक, यानी अ ब्रोकन रीड का मतलब होता है अ वीक और अनरिलायबल पर्सन। ठीक, कमजोर या भरोसे के नाकाबिल व्यक्ति, यानी ऐसा व्यक्ति जिस पे आप भरोसा ना कर सकें। आइए अगला देख लेते हैं। देखिए लिखा है अ बुल इन अ चाइना शॉप। अ बुल इन अ चाइना शॉप का मतलब क्या होता है? अ पर्सन हु इज क्लमजी, केयरलेस और ऑकवर्ड, यानी ऐसा व्यक्ति जो बेढंगा हो, केयरलेस हो, असावधान हो, ऑकवर्ड, बेतुका हो। ठीक है, तो अबुल इन चाइना शॉप, बेढंगा व्यक्ति। जैसे लिखा द न्यू एम्प्लॉई बिहेव्ड, जो नया एम्प्लॉय था उसने बिहेव किया था लाइक अ बुल इन अ चाइना शॉप ड्यूरिंग द मीटिंग। तो जो नया एम्प्लॉय था उसने बिहेव किया था, एक अनाड़ी की तरह, है ना। नए कर्मचारी ने मीटिंग में अनुचित या असावधान व्यवहार किया, यानी कि जो बेढंगा हो, जो जिसको तरीका ना पता हो। ठीक है, अगला देख लीजिए। देखिए लिखा अ बर्निंग इशू या अ बर्निंग क्वेश्चन। अ बर्निंग इशू और अ बर्निंग क्वेश्चन, पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका क्या हमारा होता है? पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन होता है। देखिए इसके पहले वाला का पार्ट्स ऑफ स्पीच भी नाउन ही था। अ बुल इन अ चाइना शॉप, इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच भी क्या है? नाउन है। ठीक है, इसके पहले जो था उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच भी नाउन ही था। अच्छा, अब ब्रोकन रीड, इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है हमारा? नाउन ही होता है। उसके पहले क्या था? हाँ, इसका तो मैंने लिखा ही था। तो देखिए आगे बढ़ लेते हैं। देखिए हाँ देखिए ये था हमारा अ बर्निंग इशू। ठीक है, या इशू को बोलते हैं अ बर्निंग क्वेश्चन, अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट प्रॉब्लम। अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट प्रॉब्लम, अ बर्निंग इशू, ज्वलंत मुद्दा या सवाल। ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट हो, बहुत महत्वपूर्ण हो। अनएम्प्लॉयमेंट इज अ बर्निंग इशू इन अवर कंट्री, जो बेरोजगारी है हमारे देश में एक गंभीर मुद्दा है। ठीक, तो अ बर्निंग इशू और अ बर्निंग क्वेश्चन, ये इडियम है, नाउन होता है इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसका मतलब होता है क्या? ज्वलंत मुद्दा, वेरी इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट प्रॉब्लम। ठीक, अनएम्प्लॉयमेंट इज अ बर्निंग इशू इन अवर कंट्री, जो बेरोजगारी है हमारे देश में एक ज्वलंत मुद्दा है। अगर देख लीजिए अ केक वॉक। अ केक वॉक, पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करूं तो ये हमारा नाउन होता है। ठीक है, समथिंग दैट इज वेरी इजी टू अचीव, यानी कोई चीज जिसको प्राप्त कर लेना बड़ा आसान हो, बहुत इजी हो। ठीक है, तो अ केक वॉक का मतलब हमारा जान गए होंगे, जिससे प्राप्त करना बिल्कुल आसान हो। ठीक है,
जैसे लिखा है विनिंग द मैच, मैच जीतना वाज अ केक वॉक फॉर अवर टीम, यानी जो मैच था हमारे, मैच जीतना हमारी टीम के लिए क्या था, एक केक वॉक था, यानी बहुत आसान था। ठीक है, समझ पा रहे होंगे। ठीक, आइए आगे देख लेते हैं। अगला हमारा क्या है, अगला है अ केस इन पॉइंट। अ केस इन पॉइंट, अ केस इन पॉइंट क्या होता है, अ गुड एग्जांपल ऑफ समथिंग, किसी चीज का एक बेहतरीन उदाहरण। ठीक है, अ केस इन पॉइंट का मतलब होता है कि एक अच्छा उदाहरण। ठीक, अ केस इन पॉइंट एक अच्छा उदाहरण। जैसे एग्जांपल लिखा है हार्ड वर्क लीड्स टू सक्सेस, जो कठिन परिश्रम होता है उससे सफलता मिलती है। प्रीति स्टोरी, जो प्रीति की कहानी है, इज अ केस इन पॉइंट, वो क्या है, एक अच्छा उदाहरण है। आइए अगला देख लेते हैं। फिर हमारा क्या है, अ चेंज ऑफ हार्ट, इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच भैया हमारा नाउन होता है, इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन होता है। अ चेंज ऑफ हार्ट इसका मतलब होता है अ चेंज ऑफ वंस फीलिंग और ओपिनियन अबाउट समथिंग। ठीक, हृदय परिवर्तन यानी किसी चीज के लिए अचानक से मन बदल देना। ठीक है, जैसे लिखा है आई वॉज एंग्री विथ हिम बट अ चेंज ऑफ हार्ट मेड मी फॉरगिव हिम, मेड मी फॉरगिव हिम, मैं उससे नाराज था लेकिन मन बदल जाने के कारण मैंने उसे माफ कर दिया। ठीक, तो चेंज इन हार्ट का मतलब क्या होता है, यानी कि हृदय परिवर्तन, आपका मन बदल जाए। अगर देखिए हमारा क्या होता है, लिखा है अ ब्लू आइड बॉय, इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच भैया हमारा नाउन होता है। जो अ ब्लू आइड बॉय का मतलब होता है जो बहुत प्रिय हो, वेरी डियर यानी बहुत जो प्रिय हो, या अ पर्सन एक व्यक्ति, ट्रीटेड विथ स्पेशल फेवर बाय समबडी, यानी किसी के द्वारा किसी को बहुत प्रेम करना या बहुत अधिक लगाव रखना, उसको बोलते हैं क्या, अ ब्लू आइड बॉय। जैसे लिखा है इन द टीम, टीम में श्याम इज द ब्लू आइड बॉय ऑफ द कोच, टीम में श्याम कोच का क्या है, बहुत प्रिय है। तो ये हमारे कुछ इडियम्स थे। तो आइए एक बार इनको सबका फिर से देख लेते हैं। देखिए देखिए, अ बोल्ड फ्रॉम द ब्लू, अ सडन और अनएक्सपेक्टेड इवेंट। ठीक, हर फादर्स इलनेस वाज अ बोल्ड फ्रॉम द ब्लू फॉर द फैमिली। दूसरा था हमारा बोन ऑफ कंटेंशन, अ सब्जेक्ट और इशू दैट काजेज डिसएग्रीमेंट, यानी ऐसा सब्जेक्ट जान पाए होंगे विवाद की जड़, है ना। द प्रॉपर्टी हैज बीन, जो प्रॉपर्टी है वो रही है, अब बोन ऑफ कंटेंशन विवाद की जड़ बिटवीन द टू ब्रदर्स, दोनों भाइयों के बीच में। अगला था हमारा अ ब्रोकन रीड, अ ब्रोकन रीड क्या, ऐसा व्यक्ति जिस पे आप बहुत भरोसा न कर सके, अ वीक और अनरिलायबल पर्सन, पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन, ही प्रूव टू बी अ ब्रोकन रीड व्हेन आई नीडेड हिज हेल्प द मोस्ट। अगला देख लेते हैं। देखिए अगला है हमारा अ बुल इन अ चाइना शॉप, क्या होता है इसका मतलब, अ पर्सन हु इज क्लमजी, ऐसा व्यक्ति जो बेढंगा हो, केयरलेस हो, असावधान हो, ऑकवर्ड बेतुका हो, है ना। तो द न्यू एम्प्लॉई बिहेव्ड लाइक अ बुल इन अ चाइना शॉप ड्यूरिंग द मीटिंग। अगला देख लेते हैं। अगला क्या है, अ बर्निंग इशू और अ बर्निंग क्वेश्चन, इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारा नाउन होता है, मैंने आपको पहले बताया। अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट प्रॉब्लम, यानी ज्वलंत मुद्दा। अनएम्प्लॉयमेंट इज अ बर्निंग इशू इन अवर कंट्री, बेरोजगारी जो है हमारे देश में क्या है, एक ज्वलंत मुद्दा है। अगला देख लेते हैं, अ केक वॉक, यानी जो बहुत आसान हो जिसको प्राप्त करना, समथिंग दैट इज वेरी इजी टू अचीव। विनिंग द मैच, मैच जीतना, वाज अ केक वॉक फॉर अवर टीम, यानी मैच जीतना हमारी टीम के लिए क्या था, बड़ा आसान था। अगला देख लीजिए, अ केस इन पॉइंट, अ केस इन पॉइंट का मतलब होता है, अच्छा इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच मैंने आपको शायद नहीं बताया, पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका नाउन होता है, अ गुड एग्जांपल ऑफ समथिंग, किसी चीज के लिए एक बेहतरीन उदाहरण। लिखा है हार्ड वर्क लीड्स टू सक्सेस, यानी कठिन परिश्रम से सफलता मिलती है। प्रीतिज स्टोरी इज अ केस इन पॉइंट, इन प्रीति की कहानी इसका एक बड़ा एक अच्छा उदाहरण है। फिर देखिए लिखा है अ चेंज ऑफ हार्ट, पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका नाउन होता है। अ चेंज ऑफ हार्ट इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन होता है। अ चेंज ऑफ वंस फीलिंग और ओपिनियन अबाउट समथिंग, यानी अपना मन बदल लेना।
आई वॉज एंग्री विथ हिम, मैं उससे नाराज था, बट अ चेंज ऑफ हार्ट मेड मी फॉरगिव हिम, यानी मेरे हृदय में परिवर्तन हो गया तो मैंने उसको क्या कर दिया, क्षमा कर दिया। अगला देख लीजिए, फिर हमारा है अब ब्लू आइड बॉय, यानी अब ब्लू आइड बॉय का मतलब क्या, जो बहुत प्रिय हो, वेरी डियर, और अ पर्सन वेरी डियर, इसका मतलब होता है अ पर्सन ट्रीटेड विथ स्पेशल फेवर बाय समबडी। एग्जांपल लिखिए, इन द टीम श्याम इज द ब्लू आइड बॉय ऑफ द कोच। ठीक, तो ये हमारे कुछ इडियम्स थे। आशा करता हूं मेरी बात आपको समझ में आई होगी। पढ़ते रहे, अपने स्वास्थ्य पर ध्यान रखें। अगली क्लास में मिलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्लास पे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका।